पत्रकारिता के स्टूडेंट्स के लिए खबर होगी, वो हो सकता है जो व्यूअर देख रहा है उसके लिए खबर नहीं होगी। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो चैनल्स हैं वो उनके ऊपर जिस तरीके का प्रेशर होता है और जो टीआरपी का जो प्रेशर होता है, और टीआरपी के साथ साथ टीआरपी आएगी इसके लिए आपको जो चैनल प्लेसमेंट का प्रेशर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेशर होता है, वो बहुत ही भारी प्रेशर होता है। It's not easy for anyone to come in this broadcasting media and to survive. It's very difficult because जिस तरीके की चीज़ों से आप ब्लैकमेल होते हो, अगर आपका चैनल आपने पैसा एक दिन बाद दिया तो आपका चैनल कट कर दिया जाएगा, और अगर आपका चैनल कट कर दिया जाएगा और आप देखोगे नहीं तो आपको जीआरपी नहीं आएगी और आपका चैनल शेयर नहीं आएगा, और अगर आपका चैनल शेयर नहीं आएगा तो जो मीडिया बायर बैठा हुआ है वो आपको पैसे नहीं देगा एडवर्टाइजिंग के। तो सबसे बड़ा तो प्रेशर यही है। और हम और आप जितने भी केबल के लोग हैं, हम लोग केबल ऑपरेटर्स को पैसा देते हैं, वो पैसा वापस चैनल्स में बहुत कम आता है। एक्चुअली इट इज हार्डली 10% ऑफ द मनी दैट इज कलेक्टेड थ्रू द जनरल पब्लिक कम्स बैक, फ्लोज बैक इनटू द ब्रॉडकास्टिंग। ये पैसा यहाँ से बाहर निकल करके रियल एस्टेट में चला जाता है, ये पैसा यहाँ से बाहर निकल के और धंधों में चला जाता है। सो देयरफॉर द बेसिक प्रॉब्लम इज, जिसको शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स ने अभी तक एड्रेस नहीं किया है, वो ये है कि बातें तो सब करते हैं कि चैनल को ये करना चाहिए और होलियर देन दाव रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक, जो इसकी जो मूलभूत बेसिक चीज़ें हैं उसको ठीक नहीं किया गया है। और वो जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक चैनल्स जो है, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो हमेशा हमेशा प्रेशर में रहेंगे, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों या वो जीसी के हों। दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि नॉन न्यूज़ कोई क्यों दिखाता है? आप ये बताइए, जब आपने यही पूछा कि आज जब पेज 1 पर आ गया, और ख़ास करके ये तो मैं मानती हूँ कि टेलीविज़न में ये प्रेशर है, लेकिन हिंदी आज अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार और सबसे बड़ा ब्रांड टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर कौन सा प्रेशर है, जो कि हमेशा अच्छे खासी प्रॉफिट करते हैं, वो आज पेज 3 की बातें पेज 1 पर दिखाते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस। लेट्स एक्सेप्ट कि सोसाइटी इज ऑलवेज इन चेंज। हमेशा हर किसी जो पहले था वही आगे चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना करनी चाहिए। मीडिया का ये काम है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे अच्छे से कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जैसे आज कहा गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले हुए, वहाँ घोटाले हुए, लेकिन उन घोटालों को बाहर लाया मीडिया ने। लेकिन मीडिया जब कॉमनवेल्थ गेम्स की जब उसकी तैयारी हो रही थी, मुझे एक विजुअल याद है, किसी एक और चैनल पे चल रहा था कि गेम्स विलेज में की दीवारें गिर गई, की छत ढह गई, इतनी सी छत ढही थी, एक उनका पीओपी गिर गया था, उसके ऊपर 2 दिन तक लगातार ये चलता रहा कि गेम्स विलेज की दीवारें गिर गई। तो एक्चुअली वो लकीर खींचनी पड़ती है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस, जैसे राजदीप ने कहा कि सबसे ज़्यादा इनसिक्योर और अंडर स्थिति में तो नहीं आ जाए। सो देयरफॉर इट हैज टू बी जुडिशियस मिक्स। जैसा बहुत ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजी इन आवर हैंड, इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो आई थिंक सिर्फ मीडिया को क्रिटिसाइज करके मुझे नहीं लगता है कि ये सही दिशा में सोचना होगा। यू हैव टू टेक अ जुडिशियस मिक्स एंड दैट्स द वे इट हैज टू मूव ऑन। एक सवाल है, अंग्रेज चैनल में न्यूज़ करनी चाहिए, बट एक डिफरेंस नजर आता है। एक चीज जानना चाहूँ, क्या व्यूअर का टेस्ट आपके हिसाब से, अगर 10 साल पहले का टेलीविजन देखें 2001, 2, 3 का और आज का टेलीविजन, क्या टेस्ट भी बदला है कि उस तरह की चीज़ें जैसे चलती थी और उसको उसी हिसाब से रेटिंग और बाकी चीज़ें मिलती थी, आज व्यूअर्स की कैटरीना कैफ और ये बाकी जिस तरह की स्टोरी को मेंशन कर रहे हैं, क्या वो देखने ज़्यादा पसंद करने लगा व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मुझे लगता है खबर जो होती है वो खबर होती है, वो फिर अंग्रेजी हो या हिंदी हो, खबर तो खबर होनी चाहिए। लेकिन एक मैं पहले कहूँगा, हिंदी न्यूज़ रूम में जितना एग्रेशन होता है वो कभी अंग्रेजी न्यूज़ रूम में बहुत कम नजर आता है। ये हिंदी न्यूज़ रूम की एक तरह से खासियत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेजी न्यूज़ कभी कभी दूसरी तरफ चली जाती है, यानी आप 1 घंटा दिखाते रहेंगे ऐसी खबर। कभी कभी प्रतिभा पाटिल का लंबा कोई भाषण चल रहा है या कोई एक लंबी निरुपमा राव फॉरेन सेक्रेटरी भाषण दे रही है, 5 मिनट दिखा लो, ठीक है। अपने व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए हिंदी चैनल्स इसकी
इसमें ज्यादा एक तरह से देवर बेटर, उनमें एक प्रोग्राम करते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजी की प्रोग्राम करते हैं। आप एक तरह से एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका दर्शक जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहता है। अंग्रेजी में एक अब ट्रेंड हो गई है कि हम भी धीरे धीरे किस तरह से सनसनी दिखाएं, किस तरह से छोटी खबर को बड़ी खबर करें। ये अंग्रेजी में भी शुरू हुआ है। अंग्रेजी में एक नया ट्रेंड हुआ है कि आप किसी एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े रखिए और उसको कहिए आप अपने इनोसेंस बताइए। हम आपको नहीं मानेंगे कि आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपने पैसे लिए हैं और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट है या नहीं। ये एक ट्रेंड अंग्रेजी में भी आ गया है, जो हुआ है। जो कम से कम व्यूअर आधा घंटा देखता था वो आज 5 मिनट देखता है। तो ये जो कंपटीशन जो हो गई है, इसकी वजह से मुझे लगता है अंग्रेजी और हिंदी में जो एक जमाने में बहुत फर्क था, वो अब धीरे धीरे फर्क कम होता जा रहा है। अंग्रेजी में भी हम चाहते हैं कि जब वर्ल्ड कप आए किसी एक लेडी एंकर को रखें, भले ही उसको क्रिकेट के बारे में जानकारी हो या ना हो, एक लेडी एंकर रखें, क्योंकि लेडी एंकर थोड़ी अट्रैक्टिव रहे। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ कवर करने। अब इसका मतलब मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मुझे एक अच्छी बात लगती है हिंदी में कि कोई डाउट नहीं है। मेरे मन में डाउट होगा अगर मैं वीणा मलिक रखूंगा, हिंदी लिखना चाहिए या नहीं। ये कहीं ना जो पुरानी एलिटिज्म है वो अभी तक चली नहीं गई है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर अभी भी है, लेकिन वो धीरे धीरे। और आकर उन्होंने कहा आर यू स्लीपिंग? तो क्या हो गया बॉस? जैसे बम्बई में पहले बारिश हो रही है और आपके क्या चल रहा है, जरा रोमांटिक जोड़े वोड़े ढूंढो। तो मैंने कहा बॉस वो आपको नूतन और राज कपूर याद आ रहे हैं क्या? प्यार हुआ इकरार हुआ, सॉरी नरगिस और राज कपूर। तो बोले वो मुस्कुराए, मुझे उन्हें भी याद आ रहे थे, याद मुझे भी वही आ रहे थे। अब बेचारी वो हमारी एक लड़की थी, उसका नाम मैं भूल गया, आम्रपाली शर्मा या कुछ ऐसा उसका नाम था, फिर उसे छोड़ दिया टेलीविजन। अब वो एक छाता, एक ओबी बहन और कांपती हुई वो जोड़े ढूंढती रही, कोई जोड़ा नहीं मिला। वो तो बेचारी बच्ची पे बड़ा तरस आ रहा था। उसने मैंने निर्णय किया कि मुझे टेलीविजन छोड़ देना, और मैंने बहुत जल्दी टेलीविजन को अलविदा कह दिया। कुछ 1.5 साल में 30 साल में मैंने कुछ 3 नौकरियां की, तो 1.5 साल में टेलीविजन चैनल छोड़ दिया। लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं थी, बहादुरी नहीं। अक्सर कुछ खांचे बन जाते हैं। बहस को हमें जरा ये भी करना चाहिए। एक चैनल जो वीणा मलिक और राखी सावंत से टेलीविजन क्रिकेट की बातें करा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक क्लास भी तो डेवलप हो रहा है हिंदी में। एक देशी घी खाने वाला, एक डांडा खाने वाला, एक फलाना खाने वाला, एक ढिकारा खाने वाला। तो ये जो क्लास धीरे धीरे डेवलप, अभिनेता भी कर दिया उसने। तो क्रिस्टियानो ने जो उस इंटरव्यू की जो समापन किया था अपना, जो उस परिचय का, वो ये था कि मुझे भरोसा है कि एक अच्छा टेलीविजन एक अच्छी दुनिया का निर्माण कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि हम एक अच्छे टेलीविजन और अच्छी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं।